अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, तो ये तो बात क्लियर होती है कि बाकी की 99% जनता जो डूम स्क्रॉल कर रही है ना, उससे तो तुम आगे निकल चुके हो। क्योंकि बाकी लोगों को चाहिए हाई एडिटिंग, हाई थंबनेल। वो मैं इस वीडियो में बिल्कुल नहीं डालने वाला हूँ, एक सिंपल सा थंबनेल डालने वाला हूँ। और अगर तुमने इसको क्लिक किया है, तो भाई पक्का तुम डूम स्क्रॉल अगले 10 दिनों में कंट्रोल कर लोगे। सबसे पहले समझते हैं भाई कि आखिर ये डूम स्क्रॉल होता क्या है। जब तुम जो रील्स या शॉर्ट्स कुछ भी मान लो, इसको लगातार स्क्रॉल करते जाते हो ना, तो तुम्हारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है डोपामीन। डोपामीन हमें जब मिलता है जब हम किसी हार्ड काम को करते हैं। ये हमारा हैप्पी हार्मोन है, मतलब इसे हमें थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है। जैसे कि मान लो तुमने एक गोल अचीव किया, जैसे कि तुमने 90 मार्क्स लिया है मान लो एक टेस्ट में, तो जो तुम्हारा जो हैप्पीनेस होगी ना, उसे बोलते हैं डोपामीन। पर जो तुमने 90 मार्क्स लाया ना, ये तुमने हार्ड वर्क करके लाए हैं। वहीं पे तुम एक जो रील देखते हो ना, ये तुम्हें सेकंड्स में डोपामीन देखते हैं। और जितने तुम रील्स देखते जाते हो भाई दिन में, उसकी तुम लिमिट भी नहीं लगा सकते। तुमने अभी तक करीब करीब 40,000 से ज़्यादा रील्स देख ली होगी। तुम सोच के देखो, 40,000 से ज़्यादा तुम्हारा डाटा तुम्हारे दिमाग ने पढ़ा है, तो तुम कितना डोपामीन निकला होगा तुम्हारे दिमाग से, ये सोचो। स्क्रॉल करना कोई बुरी बात नहीं है, पर लेकिन तुम जो स्क्रॉल करके ये जो तुम स्केप करने के बहाने ढूंढते हो ना, ये गलत है। तुम प्रोकास्टिनेट करते रहते हो कि अभी ये थोड़ी देर स्क्रॉल कर लेते हैं, फिर बाद में काम करेंगे, और वो बाद कभी नहीं आता है। जैसे कि मानो तुम्हें कोई काम करना है और तुम थोड़ी देर रील्स देखने बैठ गए, कब 2 घंटे पता चलता, कब 2 घंटे निकलेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बात करते हैं कि आखिर ये डोपामिन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात, जब भी तुम्हें कुछ काम करना हो ना, अपने फ़ोन को साइड रख दो। वो बात अलग है कि अगर तुम्हारा फ़ोन से ही काम है, तो ऐसी जीमेल बना लो जिसमें तुम सिर्फ उस काम से रिलेटेड ही कंटेंट देखो। जैसे मान लो मेरे को ट्रेडिंग सीखनी है, तो मैं एक ऐसा अकाउंट जीमेल बना लूंगा, उसमें यूट्यूब में मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के ही कंटेंट देखूंगा, तो एल्गोरिथम तुम्हें सिर्फ ट्रेडिंग के ही शो करेगा। दोस्त बोलते होंगे, भाई एक ही तो जिंदगी है यार, इसको तो जीते हैं भाई, किसको फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल भाई, उनको जीने दो। मैं भी बता रहा हूँ, जिसको समझ में ना आया वो खुद समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना है वो कितना भी कर लो वो बिल्कुल नहीं समझेगा। स्टेप 2 में तुम्हें क्या करना है कि जैसे मान लो तुम स्कूल कॉलेज से वापस आए हो, और अब तुम फोन फोन चलाने बैठते हो। तुम थोड़ी देर आधा घंटा फोन देख सकते हो, या फिर तुम टाइमर लगा लो। उससे तुम्हें जब वो टाइमर बजेगा, तो तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हालत में तुम्हें उधर से उठना ही है। अब तुम्हें क्या करना है, या तो तुम वर्कआउट कर सकते हो, जैसे खाना खा लो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब तुम्हें क्या करना है, तुम वर्कआउट करोगे। 30 मिनट का जब टाइमर बजेगा, तुम्हें उधर से उठना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुम क्या करो, एक पेपर लो और उस पे ये लिख लो कि आज तुम्हें क्या क्या करना है स्कूल के बाद। जैसे वर्कआउट हो गया, स्पोर्ट्स खेल सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, तुम कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, या ट्रेडिंग, तुम्हारा जो मन करे। पर बस उसको डूम स्क्रोलिंग मत करना, और जो दूसरी एडिक्शंस होती है गलत, वो तो बिल्कुल मत करना। अब स्टेप 3 आती है मेडिटेशन। चाहे तुम पहले दिन 1 मिनट भी मेडिटेशन करो, पर उसको ऐसे करो कि तुम कुछ भी नहीं सोच रहे। मैं मानता हूँ ये बहुत हार्ड है। मैं अभी 10 मिनट पे कर पाता हूँ, पहले मैं 30 सेकंड भी नहीं कर पाता था। तुम धीरे धीरे जब प्रोग्रेस करोगे ना, तो तुम्हें मजा आने लगेगा, तुम्हारा माइंड जो रिलैक्स होगा ना भाई। तुम एक बार मेडिटेशन करके देखना, मजा आ जाएगा भाई तुम्हें। स्टेप 4 जो मैंने स्टेप 2 में बताया था भाई, वर्कआउट या फिर कोई स्पोर्ट्स। एक बार जस्ट तुम 10 दिन के लिए कुछ वर्कआउट करके देखो, और जब तुम्हें उसमें प्रोग्रेस होगी ना, जो तुम्हें डोपामीन मिलेगा ना भाई, वो इतना नेचुरल डोपामीन है और इतना अच्छा डोपामीन है। तुम बस एक बार ये करके देखो, ट्राई करके देखो। और भाई अगर तुम स्कूल में या फिर कॉलेज में हो, अगर तुम्हें टाइम मिलता है ना, तो जरूर जरूर स्पोर्ट्स तो खेलो ही। तुम बैडमिंटन, क्रिकेट, कुछ भी खेलो, बस वो खेलो जिसमें तुम्हें मजा आए। स्टेप 4 या 5 बोल सकते हो। तुम डूम स्क्रोलिंग की जगह, मतलब मान लो अगर तुम्हें खेलने में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मतलब तुम्हें मजा नहीं आ रहा खेलने में, और या फिर कुछ और अदर रीजन यार, तुम एडिटिंग कर सकते हो। तुम एक बार बस ट्राई करो एडिटिंग। तुम्हें अगर मजा आने लगेगा भाई एडिटिंग में, और एडिटिंग में भाई बहुत पैसा है। अगर तुमने लिटरली 6 महीने भी ढंग से एडिटिंग कर ली ना, तुम 5 से 10 हज़ार तो आराम से कमा सकते हो। अब चाहे तुम फोन पे करो चाहे पीसी पे, बेटर है कि तुम पीसी पे करो, पर भाई फोन पे भी तगड़ी एडिटिंग आराम से हो सकती है। रात को फोन को साइड रख दो। नींद इज भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता रहा हूँ। चाहे तुम दोपहर में मत सो,
दोपहर में भाई कुछ सोने का मतलब इतना नहीं है, पर जो तुम रात को सोते हो ना, वो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 या 8 आवर्स की नींद तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बात आती है रात की, कि अगर तुम्हें रात को टाइम मिल रहा है ना, तो तुम या तो स्कूल का वर्क कर सकते हो, या फिर अगर तुम मतलब इतना वर्क नहीं रहता, तुम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हो, तो तुम एक चीज़ कर सकते हो, जो है बुक पढ़ना। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यार बुक पढ़ना। और स्कूल की बुक नहीं, अलग बुक्स, जैसे तुम इकिगाई पढ़ सकते हो, या फिर तुम कांट हट मी पढ़ सकते हो, या फिर रिच डैड पुअर डैड, तुम्हारे हिसाब से तुम पढ़ सकते हो, कोई सी भी बुक पढ़ो, पर बुक पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बात आती है कि क्या स्क्रोलिंग भाई बिल्कुल ही गलत है? नहीं भाई, बिल्कुल गलत तो ये नहीं है। इनफैक्ट बड़े बड़े जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या फिर तुम सेलिब्रिटीज ले लो भाई, वो भी मतलब स्क्रोलिंग तो करते हैं, पर वो हेल्दी वे में करते हैं। जैसे कि 30 मिनट या 1 घंटा उनका मैक्सिमम रहता है, वो इससे ज़्यादा नहीं करते। तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए भाई, ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ रहा है। मतलब जैसे मान लो तुम्हें अभी कोई हैप्पी रील चल रही है, वहीं पे बाद में आती है कि पिछले तुम्हारा कोई दोस्त था और उसका कुछ हो गया, मतलब वो तुमसे अब रिलेशन नहीं है, वहीं पे तुम सैड हो जाते हो। तो ये जो तुम इमोशंस का ये जो हो रहा है ना, अप डाउन, ये तुमको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो अगले 10 दिन ये चीज़ फॉलो करके देखना, और रिजल्ट्स कमेंट में बताना। गुड बाय।